नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो है नवजात शिशु से लेकर के और थोड़े बड़े होने तक 2-3 साल तक के बच्चों के नहाने में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से नहलाना चाहिए, ये सब जानकारियां दूंगी। और आप लोग अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें भी मैंने बताई हैं जो आप लोग को नहीं भी पता होंगी, चाहे वो दादी नानी हो या फिर होने वाली माएँ हों और या फिर जो माँ बनना चाहती हो। ये मेरा वीडियो सबके लिए लाभदायक होगा। तो नवजात शिशु से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि में जो है नाल जुड़ी रहती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या है कि वो जो नाल होती है वो जब तक गिरती नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं कि आपको बच्चों को नहलाना चाहिए। उसके जब तक उसकी नाल लगी हुई है तब तक आप उसको मत नहलाइए, क्योंकि जो नाल वाला हिस्सा है वहाँ अगर पानी लग जाता है तो वो पक सकता है, पक जाएगा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी, बच्चे की भी बढ़ेंगी, आपकी भी बढ़ेंगी, बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जहाँ तक हो सके नाल में पानी मत लगने दीजिए, उसको पानी सूखा ही रखिए। बल्कि उसमें आप कुछ मत लगाइए, जब तक डॉक्टर आपको ना कोई पाउडर वगैरह देता है तब तक आप उसमें कुछ भी मत लगाइए। तो उसको आप सूखा रखिए और 1 महीने तक आप बच्चे को जो है स्पंजिंग करिए। सूती कपड़ा साफ सुथरा ले लीजिए, अच्छा सा, कोई धोती हो, गमछी हो, किसी भी चीज़ का, एकदम साफ हो, धुला हुआ, अच्छे से धूप में सुखा दीजिए डेटॉल से। फिर उस कपड़े से आप क्या करिए कि वो गुनगुना पानी करके और उसको डुबो के निचोड़ निचोड़ के बच्चे को रोज पोंछ दिया करिए। तो उससे बच्चा साफ सुथरा बना रहेगा और उसके नाल के आसपास सूखा हिस्सा रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई कोई बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं तो डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि मत नहलाओ 1 महीने तक। तो इस बात की जानकारी डॉक्टर से भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके 1 महीने तक आप बच्चे को स्नान मत दीजिए और स्पंजिंग करिए, पोछिए, साफ सुथरा रखिए। साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है। जब जब आप उसको डायपर चेंज करेंगे तब तब आप उसको जो है चाहे वेट वाइप से पोछिए, चाहे किसी भी कपड़े से पोंछ के उसके जो है जो डायपर का इलाका है, जहाँ जांग है और जो भी उसके अंग हैं सुसु पोटी वाले, सबको बिल्कुल साफ रखिए, बिल्कुल पोंछता रहा करिए, उसको सूखा रखिए। क्योंकि रैशेस, दाने, बच्चा एकदम छोटा है, उसको कुछ भी हो सकता है इन्फेक्शन, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर आप जब आप नहलाना शुरू करेंगे उसको, तो आप चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आप बच्चे को हमेशा गुनगुने पानी से नहलाइए। बच्चों के लिए सूटेबल गुनगुना पानी है, कभी भी उसको ठंडे पानी से मत नहलाइए। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, नॉर्मल पानी से नहलाइए गर्मी में। और ठंडी में तो आप जो है भी गर्म पानी कर लीजिए, और वो पानी भी आप अपने हाथ पे, पैर पे कहीं डाल के देख लीजिए कि वो सहन करने लायक है, तभी आप बच्चे के ऊपर डालिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो होती है, पहले नंबर पे आता है कि आप बच्चे को नहलाने से पहले, नहलाने के बाद उसको क्या पहनाना है, क्या करना है, उसकी तैयारी कर लीजिए। पहले आप बच्चे के का कपड़ा है, जो भी बनियान है, उसकी शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी उसके कपड़े हैं, पैंट है, उसका लंगोट है, उसके डायपर हैं, सारी चीज़ें अच्छे से रख लीजिए। सर्दी का दिन है तो टोपी, मोजा, स्वेटर, सब कुछ अच्छे से निकाल के एक जगह रख लीजिए। जो भी बेबी क्रीम लगानी हो, जो भी उसको आप लगाते हैं, यूज़ करते हैं, लोशन है, पाउडर है, वो सब निकाल के रख लीजिए। इसके बाद फिर आप उसको नहलाने ले जाइए। और नहाने के लिए भी पानी पहले से आप बाल्टी से नहला रहे हो, मग, बाल्टी, पानी सब रेडी कर लीजिए, तब उस बच्चे के कपड़े निकालिए। आप जो है वो बच्चे को नहला के ला के फिर उसके कपड़े ढूंढे, फिर उसको बहुत देर तक नंगा छोड़िए, ऐसा मत करिए, क्योंकि पहले ही तैयारी कर लीजिए। और एक दूसरी नंबर की तैयारी ये है कि अगर आप सर्दी में नहला रहे हैं बच्चे को, तो आपका कमरा जो है वो रूम हीटर या कोई भी हॉट ब्लोअर, किसी भी चीज़ से अपने कमरे को, जिस कमरे में बच्चे को नहला के लाएंगे, उसको बिल्कुल गर्म रखिए। उसको सर्दी नहीं लगनी चाहिए बच्चे को। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो ब्लोअर अगर चला करके आप कमरे को गर्म कर लीजिए। और गर्मियों में उसका उल्टा, गर्मी में आप कूलर, पंखा, एसी, हर चीज़ बंद कर दीजिए। गर्मी में नहाने के बाद नंगे बदन बच्चे को पंखे की हवा में, कूलर की हवा में या एसी की हवा में डायरेक्ट मत ले जाइए। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। टॉवेल वगैरह पहले से ही टांग लीजिए बाथरूम में। उसको नहलाने से पहले ही बच्चे की टॉवेल टांग लीजिए, उसका सोप, उसका शैम्पू सब पहले से नीचे उतार के रख लीजिए।
बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको गोद में लेके अपने पैरों पे रख के या गोद में लेके नहलाना पड़ेगा। और थोड़े से बड़े हैं तो आप बाथ टब का यूज़ कर लीजिए, बाथ टब में अच्छे से आराम से बच्चे नहाते हैं। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और जो छोटे बच्चों को जब आप नहलाते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि पानी तो आप चाहे छोटे हो बच्चे चाहे बड़े हो, पानी शुरू में पैरों पर ही डालिए। कभी भी पानी डायरेक्ट सिर पे या पूरे बदन पे ऐसा मत करिए। पानी शुरुआत हमेशा नहाने की, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, हर किसी को नहाने की शुरुआत पैर पे पानी डाल के करनी चाहिए। पहले पाँव भिगोइए, फिर ऊपर धीरे 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 कमर का हिस्सा, फिर आप ऊपर पानी डालिए। क्योंकि अचानक आप अगर बच्चे के पानी डाल देंगे सिर पे या मुंह पे, वो एकदम चौंक जाएगा, डर जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, और वो नुकसान भी करता है। तो आप नीचे से पानी ऊपर को डालना शुरू करिए। इसके बाद बच्चे को बड़ी सावधानी से हाथ में साबुन या जो भी ये शैम्पू है वो सब हाथ में लगा के तब आप उसको बॉडी पे लगाइए, और पानी भी हाथ से ले लेके चुल्लू से धोइए जब तक नवजात शिशु बिल्कुल छोटा है तब तक। फिर उसके मुंह पे आँख बिल्कुल आँख, नाक, कान, मुंह, इन सब चीज़ों में साबुन ना जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा लेके साबुन या शैम्पू ये बॉडी वॉश वगैरह मुंह पे धीरे धीरे लगाइए, धीरे धीरे उसको छुड़ाइए। पानी एक झोंके से आप डालेंगे तो उसके नाक में जा सकता है, उसके कान में जा सकता है, और साबुन का पानी मुंह में भी चला जा सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के चेहरे को साफ करने के टाइम ध्यान रखिए कि उसके मुंह के अंदर, उसके नाक के अंदर साबुन या पानी ना चला जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और नहलाने के लिए जहाँ तक हो सकता है तो आजकल जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। देखिए ये मामा अर्थ का है, इसमें जो है बच्चों के लिए ही बना हुआ है। ये बहुत बहुत ही नरिशिंग है, और उससे आप अपने बच्चे को जो है आराम से नहलाइए धुलाइए। फिर ये बबल बाथ है, देखिए मिमी का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको भी बच्चे से नहला सकते हैं। और हमारे देश में भी बने हुए आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे ये डाबर का देखिए बेबी शैम्पू है, ठीक है, और ये जेंटल वॉश है हिमालय का। ये सब भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये सब चीज़ें आप बच्चों के लगा सकती हैं। बिल्कुल सौम्य होते हैं ये सारे प्रोडक्ट, और ये बने ही होते हैं बच्चों के लिए। और थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं तो डॉय भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टेडी बियर और ये अलग अलग जानवरों के शेप के सोप्स बनाता है, उससे बच्चे खेल खेल के नहाएंगे। तो वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। 3-4 साल के जब बच्चे होते हैं तो जो अपने आप उनको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं नहाना, तो वो सोप से आप नहलाइए। लेकिन छोटे बच्चों का अगर बॉडी वॉश और ये इस तरह का लिक्विड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस तरह से उनको जो है वो आप, एक और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम उनको बाथ टब में या फिर हम उनको बाल्टी वगैरह में बिठा के छोड़ देते हैं कि नहाए थोड़ी देर, लेकिन उस बच्चे को आप अकेले छोड़ के कभी मत जाइए। बच्चा 3 साल का हो या 2 साल का हो, लेकिन आप उसको बाल्टी में, टब में अकेला मत छोड़िए। थोड़े थोड़े कम पानी में भी बच्चों का दम घुट सकता है। बच्चे डुबकी लगाएंगे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वो अपना नाक मुंह डुबो लेते हैं पानी में, उनको मज़ा आता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वो उससे उनको जो है नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को कभी भी बाथरूम में अकेला मत छोड़िए। जाइए, खड़े होइए, अगर वो बोलता है बच्चा कि मुझे बाथ टब में बैठना है, मुझे बाल्टी में बैठना है, या जो भी एंजॉय करना है उसको नहाने के लिए, शावर को जो भी करिए, लेकिन आप उसको जो है वो अकेला मत छोड़िए बाथरूम में। कभी भी बच्चे को अकेला बाथरूम मत छोड़िए, उसको अपने निगरानी में ही रखिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं मैंने देखी हैं कि बच्चे थोड़े से ही पानी में डूब जाते हैं, नाक में चला जाता है, दम घुट जाता है। इस सारी परेशानियों से बचने का एक ही तरीका है कि अपनी निगरानी में आप बच्चे को नहलाइए धुलाइए। नहला के अच्छे से उसकी बॉडी को तौलिया में लपेट के बढ़िया से करके तब आप कमरे में उसको लेके आइए। कपड़े सारे पहना लीजिए, इसके बाद आप फैन ऑन करिए। गर्मी में भी आप उसको लोशन वगैरह जो लगाते हैं लगा के और कपड़े पहना के फिर आप फैन ऑन करिए। क्योंकि बच्चों को जो है पानी में से जब आते हैं तो डायरेक्ट उनको ठंडी लग सकती है, इसलिए फैन वगैरह मत चलाइए, चाहे कितनी भी गर्मी बढ़ रही हो। इसी तरह से गर्मी ठंडी में भी आप क्या करिए, सर्दियों में या बरसात में भी आप उसको नहलाइए, और नहला करके अब लाइए और उसको पूरे कपड़े, टोपी, मोजा जो पहनाना है सब कुछ पहना के इसके बाद फिर आप उसको बाहर निकालिए।
तो इससे क्या है कि बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चों को जो है जब नहा के निकलते हैं उसके बाद की जो हवा लगती है उससे ठंडी लग जाती है। बारिश के भी दिन में बच्चों को रोज नहलाइए। गर्मियों में तो बच्चों को आप 2 बार 3 बार नहला सकते हो, 3 बार भी नहला सकते हो, पर 2 बार नहलाओ। एक बार सोने से पहले नहलाओ, सुबह भी नहलाओ। इसके बाद बरसात में भी आप नहलाइए, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन, दुनिया भर के खाज खुजली, बहुत सारी चीज़ें, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं। तो बच्चे की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में आप, बहुत छोटा है बच्चा अगर, तो कभी कभी 1-2 दिन का गैप दे के भी आप नहला सकते हो। आप स्पंजिंग कर दो, कोई ज़रूरत नहीं रोज़ नहलाने की। बहुत छोटा बच्चा है तो उसका आप स्पंजिंग कर दीजिए, साफ कर दीजिए उसके शरीर को पोंछ करके, और चेंज कर दीजिए कपड़े। रोज रोज जो है बहुत ज़्यादा ठंडी अगर पड़ रही है तो नहलाने की ज़रूरत नहीं छोटे बच्चों को। नवजात शिशु को तो बिल्कुल ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। और जब हम छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भाई बहन, कोई भी किसी को आप रखिए, हस्बैंड है, वाइफ अगर नहला रही है तो हस्बैंड नहला रहा है, क्योंकि उसको आप गोद में लेके नहलाओगे आप खुद भीग जाओगे, तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप उसको बच्चे को गोदी में लेके और उठ के बाहर जाओगे, आपका पैर गीला है, आपके भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए आप उस बच्चे को नहला के किसी को दे दीजिए, किसी को पकड़ा दीजिए बड़े को, फिर आप अपना चेंज करके तब जाइए, क्योंकि आप भी गीले हो जाते हो बहुत छोटे बच्चों को नहलाने में। थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, फिर तो आप बाथ टब में नहलाइए, फिर आप आराम से उसको नहला सकते हो, कोई आपको जरूरत नहीं है जो है आप कभी गीले नहीं हो गए। और इस तरीके से करके जो है आप, जो भी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनको साफ सफाई नहलाने की आदत तो आप डाल ही दीजिए। इसके बाद जो है आप ये ध्यान रखिए कि सावधानी रखिए, बच्चे फिसल के बाथरूम में गिर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से रहने की ज़रूरत है। उसको नहलाइए, कपड़े पहनाइए, तभी बाहर ले जाइए। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में लोग सोचते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छी धूप निकली है, चलो धूप में नहला देते हैं बच्चों को। तो ऐसा मत करिए। धूप में तब नहलाइए जब हवा न चल रही हो। अगर हवा भी चल रही है धूप के साथ तो आप उसको मत नहलाइए, क्योंकि वो हवा बच्चे को नुकसान कर जाती है। वो तो नहा रहा है, धूप है, चलो ठीक है, लेकिन जो हवा लग रही है ना धूप के साथ साथ, उससे उसको सर्दी जुकाम बुखार तक आ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सर्दियों में आप बच्चों को धूप दिखाइए, लेकिन हवा के साथ नहीं। अगर आपको करने हैं तो आप कोई शीशे वाली कोई खिड़की वगैरह ऐसी हो जहाँ से धूप आती हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट जो है वो नंगा करके हवा में मत लेके जाइए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और इन सब चीज़ों से आप जो है बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बच्चों के लिए ध्यान रखिए। नल वगैरह अगर उसके बराबर का हो जाता है तो बच्चों को बाल्टी में बिठा के नल के पास मत रखिए, उसके सिर में चोट लग सकती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हो जाता है ऐसा। और बच्चों के हाथ में साबुन आपने पकड़ा दिया, वो लोग लगा रहे हैं और पूरे बाथरूम में फिसलन हो जाती है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको नहाने के टाइम बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपको सिखाना है कि भाई ऐसे साबुन लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे नहाते हैं, ये सब उनको बताना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में आपको बच्चों को नहलाने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। बच्चों को, हम लोग जो बड़े यूज़ करते हैं वो हार्श सोप मत यूज़ करिए। डव भी निकाल रहा है, डोय जो है, बच्चों के सोप बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, उसको आप लेके दीजिए, उससे नहलाइए। लेकिन आप अपने साबुन से मत नहलाइए। ऐसा नहीं है कि कभी उसका सोप खत्म हो जाए उसके पहले आप ला के रख लीजिए, ऐसा नहीं उसका शैम्पू खत्म हो गया तो आप जो है वो अपने शैम्पू को यूज़ कर लीजिए, नहीं, बच्चों के लिए वो नहीं होता है। बच्चे का शरीर इतना हार्श नहीं होता। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, बच्चों के स्किन को नुकसान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को अपने साबुन से, अपने शैम्पू से कभी मत, ना उनको अपने बॉडी वॉश से उनको वॉश करिए, ना अपना जो है सोप दीजिए। आप अपने चीज़ें उनको मत यूज़ करने दीजिए, वो बच्चों के लिए नहीं होती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनके लिए बच्चों वाले ही साबुन ला के दीजिए, बच्चों वाले ही शैम्पू ला के दीजिए। आजकल तो टेयरलेस शैम्पू भी आ रहे हैं, बच्चे लगाते हैं, आँखों में लगते नहीं हैं, तो उनको आंसू भी नहीं आता, उनको आँख भी नहीं बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और अब तो हमारे देश में हिमालय है, पतंजलि है, और ये डाबर है, सारी चीज़ें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो भी निकाल रहे हैं। फिर भी बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ये मिमी के या मामा अर्थ के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सौम्य होते हैं
और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी स्किन के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि उनके स्किन के लायक ही होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मुझे जो जानकारियाँ थी मैंने आपको बताई। आप बताइएगा कि आप क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आप कैसे नहलाते हैं बच्चों को। मेरी बताई हुई बातों से आपकी बातें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई मैंने नई जानकारी दी है तो उसके बारे में भी बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नया मैं अगर डालती हूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और मैं आपसे बता ही चुकी हूँ कि हर बुधवार को मैं जो है बच्चों से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।